जय श्री राम। जय हनुमान। आर्यभट्ट टेक के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे और क्यों ऊप्स कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी हमें। डेवलपर्स हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ भागते हैं, चाहे वो इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस में हो, एफिशिएंसी में हो, या फिर वो पोर्टेबिलिटी में हो। उनको हमेशा अपनी लैंग्वेज से कुछ ना कुछ और चाहिए होता है। कई बार हम बेहतर टूल चाहिए होते हैं जो कि हमें हमारी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पावरफुल फीचर तो होने ही चाहिए, मगर फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। और इन सारी क्वालिटीज़ का ग्रेट कॉम्बिनेशन हमें सी शार्प में मिलता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, जिसके चीफ आर्किटेक्चर एंड्रस हेज़ेसबर्ग हैं। चलिए आज उनसे मिल लेते हैं आपको। ये ये भाई साहब चीफ आर्किटेक्चर हैं सी शार्प लैंग्वेज के। और यही नहीं, और भी बहुत सारी लैंग्वेज पर इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इन्होंने ही सी शार्प लैंग्वेज को हमारी बनाया है। आगे आते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों भाई। पहले जब कंप्यूटर्स बनने शुरू हुए थे, तब हम लोगों ने कई और सी लैंग्वेज यूज़ की। फिर उसके बाद जो कि 01 में लिखा जाता था, स्विचेस में लिखा जाता था। धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व होते हुए फोर्ट्रॉन पे आए, कोबोल पे आए, और इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पे आए। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मीन्स जैसे हमारी सी लैंग्वेज हुई। अ, इसमें हम लोग कोड एक फ्लो के हिसाब से लिख देते थे और उस पे डेटा जाता था। यानी पहले हमने कोडिंग लिख दी, उसके ऊपर से डेटा जा रहा है उस फ्लो के हिसाब से। हम उसके बाद फिर हम लोगों ने सी लैंग्वेज के बाद और भी कॉन्सेप्ट आए। फिर हम लोग ने ऊप्स को देखा और उसके बाद हम लोग ने बनाया सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस का ही डायरेक्ट कह सकते हैं डिसेंडेंट है सी शार्प। तो इसमें इन सारी चीज़ों की, सी और सी शार्प की, सारी सी प्लस प्लस की अच्छी चीज़ों को लिया गया, प्लस कुछ न्यू चीज़ें इन्वेंट की लगाई गई, और जिससे हमको सी शार्प लैंग्वेज मिली। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग ऊप्स में चीज़ों को दो चीज़ों में बांटते हैं, चीज़ों को दो तरीके में बांटते हैं। एक हुआ डाटा और दूसरा हुआ हमारे मेथड्स। डेटा जैसे कि हमारा नेम, एंड मेथड जैसे कि हमारा नेम तो है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड नेम हो गया। और फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम को एज अ फुल नेम रिटर्न कराने के लिए हम लोग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत छोटे लेवल पे हमने बताया है। एक बात हमारे दिमाग में आ सकती है कि जब हमारे पास पुराने तरीके थे तो हम लोग ने ऊप्स को ऑप्ट क्यों किया। इसका रीज़न है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक ऊप्स के थ्रू लिख पाएंगे कम कोड्स में। जहाँ बात अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी, तो हम वो लिख तो सकेंगे, वो बना भी सकेंगे, मगर उसके लिए ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लगेंगी, ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो कैसे छोटा कर सकता है ये हमारी लाइंस ऑफ कोड को। क्योंकि इस तरह छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये इसके सोचने का तरीका हमारे दुनिया में कैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उससे जुड़ जाता है। जैसे एक इंसान हुआ, इंसान की कुछ क्वालिटीज़ होंगी। वो ईमानदार हुआ, वो पैसे वाला है, उसके अंदर की और क्वालिटीज़ जैसे कि उसके पास अभी कितना पैसा है, उसके आंखों का रंग क्या है,
उसका कलर क्या है, ये और भी क्वालिटी हो गई। वो क्वालिटीज हम लोग इधर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी इंसान हुआ उसके बच्चे होंगे, तो उस बच्चों में भी ये क्वालिटीज आएंगी, उसके आंखों का रंग, उसका कलर, ये सब इनहेरिट होके आ गया। ऐसी ही चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे, इनहेरिटेंस, ऐसी क्वालिटीज को लेकर के ऊप्स आया, क्योंकि जो हम रिलेट कर पाएंगे न्यू वर्ल्ड से। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे ये फोर पिलर एक्चुअली, ये बहुत से लोग नहीं लगा इस्तेमाल करते, ये तीन ही आते हैं। अ, तो ये कैसे यूज होते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो आप समझिए कि ऊप्स आया कहाँ से। ऊप्स आया हमारे इन्वायरमेंट से, हमारी दुनिया के हिसाब से देखा गया और उसको बताया गया कि ये क्वालिटीज हम लोग ले सकते हैं, और इस सभी को यूज करके हमारा कोड मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल करने में कैपेबल हो गया। चलिए ओप्स को समझने की कोशिश करते हैं और भी सरल तरीके से। इसका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, इसका हुआ क्लास। क्लास क्या हुआ, जैसे कि किसी पर्सन, एज अज्यूम करते हैं एम्प्लॉय, इन एम्प्लॉय का कुछ क्वालिटी होगा, जैसे इनका नाम होगा, हाइट हुआ, जेंडर हुआ। अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन क्या हो सकता है, जैसे एक एम्प्लॉय हो गया राम, एक एम्प्लॉय हो गया श्याम और सीता। हुआ क्या है कि ये ऑब्जेक्ट हुए और ये उनकी क्लास हुई। इन तीनों के अंदर ये गुण है, मगर ये इनके अंदर ये जो फील्ड्स हैं इनके अंदर क्या डेटा रखा गया है, इसकी वजह से अलग हो जा रहे हैं। जैसे राम, तो नेम राम हो जाएगा, हाइट कुछ होगी इनकी, जेंडर कुछ होगा जो कि मेल हो गया। श्याम भी मेल होगा, उसकी अपना नेम हो गया राम, श्याम, और हाइट कुछ अपनी हो गई। सीता फीमेल हो गया जेंडर। अभी आपको समझना होगा कि यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग वे का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अभी क्या है कि हम आगे के सारे कोड्स इनको लेकर के लिखेंगे, कि जैसे हमें लिखना हुआ कि वो वो सारे लोग जिनकी हाइट अज्यूम करिए 6 से ज्यादा हो। अभी हम लोग सारी लॉजिक इन ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, इस क्लास पे नहीं लगा रहे हैं। जो भी हमने लिखना था वो लिख दिया यहाँ पर हमने। इसके अंदर मेथड भी डाल सकते हैं, वो भी हो गया, मगर रियल गेम हम लोगों का इस ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी के पास मोल्ड हो। जैसे आप मूर्ति बनाने जाते हैं, अज्यूम करिए कृष्णा की मूर्ति बनानी है। 10 मूर्तियां बनेंगी, मगर सब एक जैसी होंगी। उसके लिए हम लोग हिंदी में यूज करते हैं वर्ड सांचा। हमारे पास एक सांचा होता है जिसके थ्रू हम अलग 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 मूर्तियां बना सकते हैं। तो ये क्लास हमारा एक सांचा हो गया, और ये उसके यूज करके बने हुए ऑब्जेक्ट हो गए, या कहें हम लोग की मूर्तियां हो गई। इसी तरह 10 ऑब्जेक्ट, 1000 ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं हम लोग बना सकते हैं इस क्लास के थ्रू। इसके सेम क्वालिटीज होंगी। अब ये हो गया, और भी सारी क्वालिटीज इस पे अप्लाई होंगी, राइट। तो पहली क्वालिटी, लेट्स गो विथ इनकैप्सुलेशन। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है लोगों को। हम अपनी फील्ड में हैं तो हम जानते हैं, कई लोग
आज भी क्लियर नहीं होते, इवन कई साल हो गए उनको फील्ड में काम करते हुए। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे हम चाहते हैं कि इस क्लास में, अज्यूम करिए इसकी सैलरी है, एंड ये चाहता है कि ये सैलरी किसी को पता ही ना चले। मगर जब इस क्लास के अंदर एक मेथड है जो कि हमें हर मंथ सैलरी कितना देना है वो डिसाइड करता है, तो उसके लिए इसमें डेटा रहे। जैसे यहाँ पे आते हैं, हम कुछ ये रिटर्न करेगा, अज्यूम जो भी है। तो ये क्या होगा, इसकी मंथली ये जो सैलरी है, अज्यूम करिए ये सैलरी पर डे है। तो इसकी सैलरी जिसको मंथली मिलनी चाहिए वो इसके डेज, अज्यूम करिए इस मंथ का डे 30 है, तो ये 30 से इंटू होगा। तो यहाँ पर तो डेटा है, मगर हम नहीं चाहते कि कहीं भी इस ऑब्जेक्ट को यूज करते समय कोई इस डेटा को निकाल पाए। तो इनकैप्सुलेट मतलब हमारे पास कोई चीज है उसको हम छुपाना चाहते हैं, समथिंग अबाउट हाइडिंग समथिंग, एक फील्ड, एक शील्ड देना चाहते हैं उस फील्ड पर हम। तो हम लोग इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इनकैप्सुलेशन कैसे होगा इस फील्ड का, ऐसे नहीं होगा, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर बस अभी आप समझिए कि किसी चीज को छुपाने के लिए, एक शील्ड बनाने के लिए हम लोग इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम तो यूज करेंगे मगर बाहर एक्सपोज ना हो, ऐसी चीजें इनकैप्सुलेशन में आती है। चलिए, दूसरा इसमें यूज होने वाला टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म। ये इजी है। अजूम करिए कि हमारे पास ये मेथड है, आ, एक मेथड है हमारे पास वॉश। ये पहला मेथड हो गया, और इसी तरह हमारे पास कई मेथड है। तीन मेथड है। ये वॉश पहला वाला मेथड हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इन मेथड को कॉल करने के लिए या तो हम इन सभी का नाम अलग कर दें, एक जैसा नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पर इस मेथड को क्या आउट इनपुट डालकर बुला रहे हैं, उससे इनको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। जैसे एक नौकर है आपके घर में, और वो नौकर को बोला आपने धुलो कार। तो वो कार को धुलने के लिए ब्रश उठाएगा, साबुन उठाएगा, शाइनर उठाएगा, पाइप लगाएगा जिसमें बहुत तेज कार निकलेगी, जिससे वो कार को धुलेगा, पूरी कार को धुलेगा, शैम्पू लगाएगा। उसका धुलने का तरीका बदल गया, उसने क्या उठाया उसको कार को धुलने के लिए, ये चीज अलग है। अभी आपने बोला धो लो, फिर कपड़ा, तो अभी वो उतना तेज पानी मारने वाला पाइप तो उठाएगा नहीं। अभी वो कपड़ा धोना है तो वो उठाएगा, जिससे हम कपड़ा को धुलते हैं, साबुन वॉशिंग सोप उठाएगा, ब्रश उठाएगा, तब वो कपड़ा धुलने का परफॉर्म करेगा। अभी बोलो धुलो, आगे बच्चा, तो बच्चे को धुलने के लिए वो बेबी सोप उठाएगा, वो
ब्रश बदल देगा, वो कपड़े वाला ब्रश नहीं उठाएगा, उसके लिए शैम्पू अलग ले आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे हम लोग आगे बोल तो रहे हैं वही धुलो, ये कमांड तो हम दे रहे हैं, मगर उसके आगे क्या बोल रहे हैं, किसको किसके ऊपर अप्लाई करना है, उसके हिसाब से यहाँ पर बिहेवियर बदल रहा है। तो उसी चीज को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉली मतलब अलग अलग, कई तरीके का, एक से ज्यादा चीजों को एक से ज्यादा चीजें हो, एक ही शब्द से एक से ज्यादा तरीके हम लोग अचीव कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे हम लोग ने अचीव कर लिया है। देखने में तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, मगर जो हम इसके अंदर डालेंगे इनपुट, इन पैरेंथेसिस, इन्हें पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये सारे इनपुट हम लोग यहीं डालते हैं कमांड में। तो इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, उसके हिसाब से इसके बिहेवियर में बदलाव आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसको कॉल करेंगे। तो जस्ट हमारे आउटपुट से पता चलेगा कि हमको क्या यूज़ होना है, कौन सा मेथड जाना है। हमने यहाँ का कार, तो यहाँ से कार, इस आउटपुट के वजह से ये ढूंढ लेगा कि क्या टाइप है। अगर हमने यहाँ डाला वॉश मारुति, अब ये समझ जाएगा वॉश मारुति मीन्स एक कार की बात हो रही है। वॉश टोयोटा, अब ये समझ गया कि हाँ यही वाला मेथड चलना है। अभी हमने अगर बोला वॉश अब ये उसने ढूंढ लिया कि ये श्याम है। श्याम मतलब क्या हुआ, फिर ये इसका टाइप देखेगा। श्याम का टाइप हुआ एक पर्सन, ओके ये चाइल्ड है। तो यहाँ पर ये उस पे चाइल्ड वाला मेथड को उठा करके इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है। तो ये हाँ इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसके आगे एक और टर्म यूज होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक्चुअली अबाउट डीप, और बहुत सारी चीज़ होती हैं इसमें, मगर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इनहेरिटेंस मींस ऑलरेडी हम लोग रीयूज कर रहे हैं कोड को, जो कि लिखा जा चुका है। जो कोड ऑलरेडी लिखा जा चुका है उसको रीयूज करने का तरीका है इनहेरिटेंस, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड से भी मैच करता है। इनहेरिटेंस अज्यूम करिए कि पर्सन ए का चाइल्ड पर्सन बी है, तो ऑलरेडी पर्सन बी में ए की सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। इसी तरह इसमें एज्यूम किया जाता है कि अगर हमने क्लास ए में कुछ मेथड लिख दिए हैं, ए में कुछ मेथड लिख दिए हैं, जैसे अभी ए में ऑलरेडी हमने दो चीजें डिफाइन कर दिया है, प्ले एंड रीड। आप इसको रोबोट भी समझ लीजिए और ज़्यादा समझाने के लिए। तो रोबोट ए ने, ए के लिए हमने पहले प्ले और रीड का डेफिनेशंस लिख दिए हैं। अभी जो हम लोग रोबोट भी बना रहे हैं, क्योंकि उसी का एडवांस वर्जन है, तो हम फिर से ये प्ले और रीड नहीं लिखना चाहेंगे। तो अज्यूम करिए कि इस रोबोट की कोडिंग करते समय
हमें फैसिलिटी मिल गई कि हम पुरानी लिखी हुई कोड को इसमें रीयूज कर लें। अभी हमें आ, इसमें इन दोनों को नहीं लिखना, बाकी हमको कॉन्सेंट्रेट करना है आगे कि हाँ इस रोबोट को ड्राइव कार का फंक्शन देना है। अभी हम लोग अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लगा रहे हैं। तो इससे हो ये रहा है कि प्ले की कोड्स हमने लिखे नहीं, और हमने आगे ड्राइव कार की भी कोड्स इसमें लिख दिए हैं। और जब हमको यूज़ करना होगा इसे, इसलिए ये गलत हो गया, ये बी होगा और इधर ए होगा, इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास बी का, तो बी डॉट हमें कार ड्राइव भी लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, रन करेगा। और बी डॉट रीड भी चलेगा। तो ये हमें अचीव हुआ थ्रू इनहेरिटेंस। आगे भी इसमें है कि इसके ऑब्जेक्ट ये होल्ड कर पाएगा, वो आगे की फैसिलिटीज़ हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा आगे की क्लासेस में। अभी आप उस पर मत जाइए। ये हो गया। और इसके आगे सबसे टफ जो बोल सकते हैं वो आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, तो ये एब्स्ट्रैक्शन क्या हुआ? अज्यूम करिए आप एक कोड लिख रहे हो, और आपको अपनी कोडिंग से पहले एक और किसी और का कोड मिल गया, जो कि उसमें बहुत सारे मेथड ऑलरेडी डन है। और आपको फ़ायदा हो गया कि आपको अभी वो सारे मेथड अपने लिए नहीं लिखने होंगे। तो हो क्या रहा है कि आप उसके कोड को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अज़ूम करिए हम एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, एक एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हमें एसएमएस भेजना है। ओके, तो एसएमएस के लिए हम सारा कंसंट्रेशन रखेंगे कि हमें फ़ोन नंबर मिल जाए, फ़ोन नंबर हो हमारे पास, और नेम हो, कंटेंट हो। सेंडर नेम का यूज़ हम इस कंटेंट को बनाने में भी कर सकते हैं। हमारा सारा ध्यान इधर होना चाहिए। अभी हमें एक वेब एपीआई किसी और जगह से मिल गई, उसमें सिंपली लिखा है सेंड फोन नंबर एंड कंटेंट टू सेंड। हमने इसको हम इसको रीयूज कर सकते हैं। अभी इसके अंदर पहले किसी और ने क्या लिखा है, वो सेंड करने से पहले चेक करेगा कि अवेलेबल है कि नहीं रिसीवर। अगर नहीं है तो वो किसी स्टैक में रखेगा, जब वो ऑनलाइन आएगा तब भेजेगा, या फिर नहीं भेजेगा। अगर या फिर उधर से उसको चेक करके अगर अवेलेबल नहीं है तो इधर एरर मैसेज देना है। ये सब हमको नहीं जानना। वो कैसे भेज रहा है, वो कितने चैनल जोड़ करके उसको भेज रहा है, उसने क्या यूज़र नेम डाला, क्या पासवर्ड डाला, कौन से नेटवर्क को यूज़ किया, ये हमारा इशू नहीं है। हमारा काम था कि सेंड करना, और हमने उस फैसिलिटी का एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए यूज़ कर लिया। सेंड हमने बस दे दिया। आगे वो इस टास्क को कैसे कर रहा है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अपने काम की चीज़ ले लो, बाकी चीज़ से हमें मतलब नहीं है। हमारा काम जिससे है वो सही से चलना चाहिए, दैट्स इट। तो ये हमारा तरीका हुआ। अभी अंदर लॉग लिखे क्या लिखे इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो ये एक्चुअली 3 गिने जाते हैं, मगर कभी कभी बोलते हैं कि ये 4 पिलर हैं ओप्स कॉन्सेप्ट के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स के। तो इन चारों को हमने समझाया।
अब अगली क्लास से हम लोग इनको कोड से देखेंगे। तो ओके, स्टे विद अस। जय श्री राम। हमारे कोर्स को समझिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड फॉर अदर नोट्स हमारे दूसरे चैनल arborsoft.blogspot.com को यूज़ करिए। इसकी नोट्स वहाँ अवेलेबल होंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।